होता है बहुलक का, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले बहुलक बराबर होता है L प्लस में F1 माइनस में F2, F1 माइनस में F2 बाई में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 गुणे में H, गुणे में क्या होता है H। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। जहां पर अगर देखें तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, जो आगे हम क्वेश्चन में देखें कि L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H का मान होता है वर्ग अंतराल, H का मान क्या होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल या वर्ग माप भी बोलते हैं F1। अब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 हम मानेंगे, इसके बाद से F0 बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता और F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। F2 बराबर क्या होता है बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। इस पर एक हम क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन केसी सिन्हा से लिया है, केसी सिन्हा मैथ से। तो किसी क्षेत्र के 20 घरों में छात्रों के एक दल के सर्वे करके परिवार के सदस्यों का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त किया। मतलब जो परिवार के जो 20 घरों में छात्रों के एक दल है ने सर्वे किया और करके परिवार के सदस्यों का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त किया। अब देखिए प्राप्तांक में क्या है, 1 से लेके 3, 1 से लेके क्या है 3 और उसके 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। अगर जो इसका अंतर है, अंतर अगर देखेंगे अंतर, तो अंतर कितना का है 2, अंतर 2 का है। तो यही वर्ग अंतराल कहिए या वर्ग माप कहिए, यानी कि L बराबर L करें, H बराबर आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, H बराबर आपको हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसके बाद से अगर देखेंगे तो कौन सी वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बारंबारता 8 है, यानी कि वर्ग आपका क्या हो जाएगा 3 से 5 तक। तो इसमें 3 से जो 5 तक वर्ग है, 3 से जो 5 तक वर्ग है, इसमें अगर देखेंगे तो निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा आपका है 3 है, निम्न सीमा क्या है 3 है, निम्न सीमा आपका 3 है। तो निम्न सीमा जब 3 है तो यही आपका L का वैल्यू हो जाएगा। तो आपका L का बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपको L बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए L बराबर हो जाएगा 3। इसके बाद से अगर देखा जाए तो L निकाल लिए। अब हम निकालते हैं F1। तो F1 जो बोला गया है कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी कि उसी को हम F1, तो F1 बराबर हो गया 8। उसके बाद से क्या हो गया F0 बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता यानी कि 7, बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता यानी क्या हो गया 7। और उसके बाद से F2 बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता यानी कि 2। तो ये आपका 7 निकल गया 2। ये तो आपका जो बहुलक का हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसका जो भी कंपोनेंट था, यानी कि H चाहिए, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, तो ये निकल गया। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक बराबर होता क्या है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है L प्लस में F1 माइनस में F0, F1 माइनस में F0, 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 गुणे में क्या हो जाएगा H, गुणे में क्या हो जाएगा H। तो इसके बाद से हम देखिए इसका मान रखेंगे, यानी कि L का मान कितना है, L का मान आपका आ गया 3 हो गया, L का मान प्लस F1 का मान है आपका 8 और F0 का 7, 2 और इसका F1 का 8, F0 का 7, F2 का मान है 2 और H का मान आपका 2। तो ये आपका 3 हो गया, प्लस में यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर क्या हो गया 16, ये हो गया क्या 16 और 7 2 9 जोड़ देंगे और इसका क्या करेंगे 2 से गुना, H का मान क्या है 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 7 16, 7 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 2। तो 3 और प्लस में 2/7, 3 प्लस में 2/7। अगर हम 2 से क्या करते हैं 2 में 7 से भाग करते हैं तो पॉइंट पहले आएगा, पॉइंट क्या आएगा पहले आएगा और यहाँ पर 0, 7 दूना का 14, यहाँ पर आ गया कितना 4, नहीं 4 नहीं 6, 7/56, यहाँ पर 0 7/56 यानी कि 0.28 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जो M0 बराबर बहुलक बराबर 3 प्लस में 0.28, तो हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3.28 आपका आंसर हो जाएगा बहुलक। तो
ये बहुलक आपका कितना हो गया 3.28 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।